क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे भीतर जो विचार चलते हैं वे किसी हथियार से कम नहीं होते? हर विचार, चाहे वह डर हो या विश्वास, आशंका हो या उम्मीद, भीतर एक ऐसी ऊर्जा जगाता है जो या तो तुम्हें बना सकती है या तोड़ सकती है। और यही तो सबसे बड़ा प्रश्न है, तुम अपने विचारों की इस ताकत को किस ओर मोड़ रहे हो? हम सब अपने जीवन में रोजाना सैकड़ों विचारों से गुजरते हैं। कुछ विचार हमें प्रेरित करते हैं तो कुछ हमें अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। पर क्या हमने कभी ठहर कर यह देखा है कि कौन सा विचार किस दिशा में हमें ले जा रहा है? अक्सर हम बाहरी समस्याओं को दोष देते हैं, परिस्थितियों को कोसते हैं, दूसरों की नीयत पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अपने विचारों की धार को पहचानने का साहस नहीं करते, क्योंकि यह स्वीकार करना आसान नहीं कि हमारी ही सोच ने हमें वहां ला खड़ा किया है जहां हम आज हैं। यह स्वीकार करना कठिन है कि हमारी विफलताओं का असली कारण हमारी सोच की दिशा थी, ना कि कोई बाहरी शक्ति। परंतु यहीं से असली जागरूकता शुरू होती है, जब इंसान ये जान लेता है कि उसका हर विचार एक तीर की तरह होता है जो या तो लक्ष्य पर लगेगा या भटक कर उसे अंधेरे में ले जाएगा। तब वह सोचने से पहले सोचने लगता है। बचपन में हमें सिखाया गया कि विचारों को बस आने दो, वे तो बादलों की तरह होते हैं। लेकिन सच तो ये है कि कुछ बादल तूफान बन जाते हैं और कुछ चुपचाप बरसकर मिट्टी की प्यास बुझा देते हैं। तुम्हारा दिमाग एक मैदान है और हर विचार एक तीरंदाज। फर्क बस इतना है कि कुछ विचार निशाना साधते हैं सपनों पर और कुछ डर, हीनता और भ्रम की दीवारों पर। और यह कोई कविता नहीं, ये एक कड़वी सच्चाई है। अगर तुम रोज सोचते हो कि तुम नाकाम हो तो यकीन मानो तुम्हारा दिमाग तुम्हें वैसे ही अवसर दिखाएगा जो तुम्हारी विफलता को पुख्ता करेंगे। अगर तुम रोज सोचते हो कि दुनिया खराब है तो तुम्हें केवल वही लोग मिलेंगे जो इस सोच को और मजबूत करेंगे। और यही है विचारों की ताकत, वे तुम्हारी पूरी दुनिया को वैसा बना देते हैं जैसा तुम उन्हें मानते हो। लेकिन सवाल ये नहीं कि विचार आते क्यों हैं, सवाल ये है कि तुम उन्हें पहचानते हो या नहीं। अगर तुम्हारे विचार तुम्हें डरा रहे हैं, रोक रहे हैं, बार बार असफलता की याद दिला रहे हैं, तो क्या तुम उन्हें वहीं रोक सकते हो? क्या तुम उन्हें चुनौती दे सकते हो? या फिर तुमने हार मान ली है और उन्हें खुद पर शासन करने दिया है? देखो, विचार स्वतः नहीं आते, वे तुम्हारे अनुभवों, तुम्हारे वातावरण, तुम्हारी आदतों और सबसे अधिक तुम्हारे ध्यान से बनते हैं। जिस ओर तुम ध्यान दोगे उसी ओर विचारों की धारा बहने लगेगी। अगर तुम लगातार अपनी कमियों पर ध्यान दोगे तो वही तुम्हारा सच बन जाएगा। और अगर तुम अपने भीतर की संभावनाओं पर ध्यान दोगे तो वे धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता बनेंगी। पर ये इतना आसान नहीं है ना? जब पूरी दुनिया तुम्हें बता रही हो कि तुम पर्याप्त नहीं हो, जब हर असफलता तुम्हें अपने ही खिलाफ खड़ा कर रही हो, तब अपने विचारों को सकारात्मक रखना किसी युद्ध से कम नहीं लगता। लेकिन याद रखो, हर महान बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है। एक ऐसा विचार जो कहता है, मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। यही विचार तुम्हारा हथियार है। यही विचार उस अंधकार को चीरता है जिसमें ज्यादातर लोग डूबे रहते हैं। सोचो, अगर अब्राहम लिंकन ने अपने विचारों को हर असफल चुनाव के बाद तोड़ने दिया होता तो क्या वह इतिहास बदल पाते? अगर थॉमस एडिसन ने हर असफल प्रयोग के बाद यह सोच लिया होता कि मैं नाकाम हूँ, तो क्या आज हम अंधेरे में न होते? विचार ही तो वो बीज हैं जो या तो सफलता का वट वृक्ष बनते हैं या फिर अंदर ही अंदर जड़ फैलाने वाली बेल। और फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि तुम किस बीज को पानी दे रहे हो। अगर तुम हर दिन ये सोचो कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो तुम एक ऐसी मानसिकता में फंस जाओगे जहां हर अवसर भी खतरा लगने लगेगा। और अगर तुम ये सोचो कि हर चुनौती तुम्हें मजबूत बना रही है तो वही चुनौती तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। विचारों का यह युद्ध हर रोज चलता है तुम्हारे भीतर, चुपचाप। कोई शोर नहीं होता, कोई हथियारों की टकराहट नहीं होती, लेकिन इसका असर तुम्हारे चेहरे से लेकर तुम्हारे भविष्य तक दिखता है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस युद्ध में जीतने के लिए तुम्हें किसी बाहरी सेना की जरूरत नहीं, बस खुद की जागरूकता की जरूरत है। क्या तुम हर दिन अपने विचारों को चुनने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम नकारात्मकता से लड़ सकते हो
जब वह तुम्हारे अपने ही दिमाग से आ रही हो। यह वही क्षण होता है जहां असली योद्धा पैदा होता है, जब वह अपने विचारों के विरुद्ध खड़ा होता है, जब वह डर के खिलाफ हाँ कहता है, जब वह अपनी सीमाओं को लांघने की सोचने लगता है। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, उस ओर जहां तुम अपने विचारों को साधना सीखते हो, उन्हें दिशा देना सीखते हो, जहां तुम हर नकारात्मक विचार को पहचान कर उसके स्थान पर एक शक्तिशाली निर्माणकारी विचार रखते हो। और यह अभ्यास है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा करते हुए तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो अपने विचारों का स्वामी है, न कि गुलाम। जो अपने विचारों का स्वामी होता है वही असल मायनों में अपने भाग्य का निर्माता बनता है, क्योंकि जब तुम अपने सोचने के तरीके को बदल देते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा बोलना, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारे निर्णय और अंततः तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या तुम सचमुच बदलना चाहते हो? क्योंकि यह राह आसान नहीं है। विचारों की दिशा मोड़ना मतलब अपने पुराने विश्वासों, आदतों और मानसिक जाल को तोड़ना। कभी कभी यह इतना पीड़ादायक होता है कि इंसान वापस उसी अंधेरे में लौट जाना चाहता है जहां कम से कम सब कुछ जाना पहचाना होता है। लेकिन अगर तुम वही बने रहोगे जो अब तक रहे हो, तो वही पाओगे जो अब तक पाया है। बदलाव तब आता है जब तुम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हो, अपने आलस्य, अपने भ्रम, अपने डर के खिलाफ। हर सुबह जब तुम उठते हो तो तुम्हारे पास एक मौका होता है, या तो अपने विचारों को यूं ही बहने दो या फिर उन्हें थाम कर एक दिशा दो। जब तुम ध्यान करते हो, मौन होते हो या लिखते हो, तब तुम विचारों को एक रूप देते हो। जब तुम किसी प्रेरणादायक किताब से एक विचार उठाकर दिन भर उसे जीते हो, तो तुम अपने भीतर एक नई ताकत को जन्म देते हो। यह कोई एक बार का प्रयास नहीं, यह जीवन भर का अभ्यास है। अब सोचो, जब तुम गुस्से में होते हो तो तुम क्या देखते हो? हर व्यक्ति तुम्हें गलत दिखता है। जब तुम डर में होते हो तो हर निर्णय तुम्हें जोखिम लगता है। लेकिन वही परिस्थितियां जब आत्मविश्वास और संयम से देखी जाती हैं तो समाधान नजर आता है। तो फर्क परिस्थिति में नहीं, तुम्हारी सोच में है। जिस दिशा में तुम्हारा विचार जाएगा, वहीं जीवन की धारा मुड़ेगी। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, हर विचार एक हथियार है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस हथियार को अपने सपनों की रक्षा में इस्तेमाल करते हो या अपनी आत्मा को घायल करने में। एक बार एक किसान से किसी ने पूछा, तुम्हारे खेत में सबसे ज्यादा क्या उगता है? किसान ने कहा, जो मैं बोता हूँ वही। जीवन भी वैसा ही खेत है। तुम डर बोओगे तो चिंता उगेगी, तुम विश्वास बोओगे तो सफलता फलेगी। अक्सर लोग कहते हैं, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ लेकिन जिंदगी नहीं बदलती। मैं उनसे कहता हूँ, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सोच को जीना पड़ता है। अगर तुम भीतर से टूटे हो और ऊपर से हंसने का अभिनय कर रहे हो, तो वह नाटक ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हें अपने भीतर के विचारों को साफ करना होगा। तुम्हें डर से सामना करना होगा। तुम्हें खुद से यह पूछना होगा, मैं कौन हूँ जब कोई नहीं देख रहा? और इस सफाई का एक ही उपाय है, सतत आत्मनिरीक्षण। जब तुम दिन के अंत में खुद से यह सवाल पूछते हो कि आज मैंने कौन से विचारों को सबसे ज्यादा जगह दी, तब तुम्हें सच्चाई का आईना दिखता है। और जब तुम अगली सुबह खुद को वही सवाल याद दिलाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन समझने लगता है कि अब उसे किस दिशा में बहना है। दुनिया तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी, लेकिन तुम्हारा अंतर्मन ही वह जगह है जहां असली शिक्षा होती है। जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू करते हो, तो वहां से हर दिन एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। और यही ऊर्जा धीरे धीरे तुम्हें उस स्तर तक पहुंचा देती है जहां बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे निर्णयों को नहीं बदलती। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे विचार अकेले तुम्हारा जीवन नहीं गढ़ते, वे दूसरों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। जब तुम प्रेरित होते हो तो तुम दूसरों को भी उत्साह देते हो। जब तुम भय में जीते हो तो तुम दूसरों में भी संदेह और असुरक्षा का संचार करते हो। विचार कंटेजियस होते हैं, वे फैलते हैं। इसलिए अपनी सोच को इस तरह का बनाओ कि वह जहां जाए वहां उजाला फैलाए। अब सवाल यह भी उठता है कि नकारात्मक विचारों को रोका कैसे जाए। पहली बात, उन्हें दबाओ मत। जो भी विचार आए, पहले उसे स्वीकार करो, फिर खुद से सवाल करो,
क्या यह विचार मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है? अगर पीछे खींच रहा है तो तुरंत उसे बदलने की कोशिश करो। उसके स्थान पर कोई ऐसा विचार रखो जो तुम्हें शक्ति दे, उम्मीद दे, दिशा दे। यह काम थोड़े दिनों में नहीं होगा, लेकिन जिस दिन तुम ये निर्णय ले लोगे कि अब मैं अपने विचारों की दिशा खुद तय करूंगा, उस दिन से तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। और यही असली स्वतंत्रता है, जब तुम हालातों से नहीं, विचारों से संचालित होते हो। जब तुम डर से नहीं, साहस से निर्णय लेते हो। जब तुम अतीत की यादों से नहीं, भविष्य की संभावनाओं से प्रेरित होकर आगे बढ़ते हो। याद रखो, विचार तुम्हारे पास आएंगे, अच्छे भी बुरे भी, पर फैसला तुम्हारा होगा कि किसे रहने देना है और किसे जाने देना है। हर विचार एक हथियार है और तुम्हारे हाथ में है कि तुम उससे क्या बनाते हो। तुम चाहो तो उससे दीवारें गिरा सकते हो और चाहो तो पुल बना सकते हो। इसलिए आज से, अभी से अपने हर विचार को एक निर्णायक क्षण मानो। सोचो कि जो मैं अभी सोच रहा हूँ, क्या वह मुझे बेहतर बना रहा है? क्या वह मुझे उस दिशा में ले जा रहा है जहाँ मैं जाना चाहता हूँ? अगर नहीं तो उसे जाने दो, क्योंकि हर बार जब तुम एक नकारात्मक विचार को जाने देते हो, तुम अपने भीतर एक नई संभावना को जन्म देते हो। और अंततः जब तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर निर्णय एक सकारात्मक निर्माण की दिशा में होगा, तब तुम देखोगे कि जीवन सिर्फ बीत नहीं रहा, वह खिल रहा है। और तब तुम समझोगे कि असली शक्ति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर थी, तुम्हारे हर उस विचार में जिसे तुमने हथियार की तरह सही दिशा में ताना।